वेलकम टू एलिंग शिक्षा द्वार। एलिंग शिक्षा द्वार में आपका स्वागत है कलाम सीरीज के साथ। और इस कलाम सीरीज में आपको पता है हम जामिया बीएड का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन दे रहे हैं। और ये आपका जो आज का लेक्चर है वो 20-21 जो एपिसोड नंबर 3 है आपका। इससे पहले आप 2 एपिसोड इसके देख चुके हैं। इसमें हम आपसे जो आपको बात करने वाले हैं वो लैंग्वेज की बात करने वाले हैं, जो कि मैं पहले लेक्चर में आपकी इसके डिटेल्स दे चुका हूं कि लैंग्वेज से क्वेश्चन आखिर क्यों पूछे जा रहे हैं और जामिया लैंग्वेज से क्वेश्चन आपसे कहां से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसकी डिटेल्स आपको बताई थी कि जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं लैंग्वेज के उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, मदर टंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज स्किल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपका जो लिंग्विस्टिक्स है, जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है, उससे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का जो हम लेक्चर है 20-21 वाला, मैं आपको मोहम्मद यासिर में इसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। पीवाईक्यूज का जो एक क्वेश्चन है 31 से 50 तक जो क्वेश्चन है जामिया मिलिया इस्लामिया 2020-21 का, इसमें आपसे लैंग्वेज पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हम शुरुआत। आज के जो पेपर एंट्रेंस पेपर है आपका 20-21, ये आपका जामिया बीएड एंट्रेंस पेपर 20-21 वाला है, इसका सॉल्यूशन का स्टार्ट हम करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है जो पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, टू सिस्टर्स कम्युनिकेट टू ईच अदर इन देयर कोड लैंग्वेज, ऑफन देयर मदर इज अनेबल अंडरस्टैंड देम as they keep changing the codes often as and when they feel like what characteristics of language is not followed by the sister। क्या है कि दो बहन हैं, जो आपको हिंदी भी दी हुई, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इधर देख सकते हैं। दो बहनें अपनी कोड भाषा में अक्सर एक दूसरे से संवाद करती हैं। उनकी मां उन्हें नहीं समझ पा रही है क्योंकि वो बार बार कोड बदलते रहते हैं। बहनों द्वारा भाषा की कौन सी विशेषता का पालन नहीं हो रहा है। देखिए आपने भी ये क्या होगा, कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग, जैसे मान लीजिए हम 3 लोग हैं और हम 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तीसरे को पता नहीं चले। तो हमारे कोड्स होते हैं, कुछ ना कोड्स, लड़कों के कोड्स अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं। लैंग्वेज में हम कोड्स का यूज कर करके तीसरे बंदे को उस बात का नहीं बताते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही 2 बहनें, क्वेश्चन जो दिया गया है, 2 बहनें बात करती हैं लेकिन उनकी जो मदर है वो नहीं समझ पाती वो क्या बात कर रही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस क्वेश्चन में ये बताना है हमको कि कौन सा लैंग्वेज का ऐसा कौन सा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको लैंग्वेज फॉलो नहीं कर रही है। कौन? जो 2 बहनें हैं। ठीक है, देखिए लैंग्वेज मस्ट बी सोशली शेयर्ड, लैंग्वेज इज ए रिप्रेजेंटेशनल टूल, लैंग्वेज इज ए कोड दैट यूज आर्बिट्रेरी सिंबल्स, लैंग्वेज कोड इज कन्वेंशनल। देखिए वो ये काम भी कर रही है कन्वेंशनल, ये भी कर रही है और ये भी कर रही है। लैंग्वेज इज ए रिप्रेजेंटेशनल टूल, लेकिन लैंग्वेज मस्ट बी सोशली शेयर्ड, ये काम वो नहीं कर रही है। तो कौन सा आ जाएगा? जो ऑप्शन आपका ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो कोड लैंग्वेज यूज करके उसे सोशली शेयर नहीं करना चाहती। वो सिर्फ अपनी दोनों आपस में ही बात करनी है, उनकी मदर को नहीं पता चल रहा है कि वो क्या बात कर रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें आपका आ जाएगा लैंग्वेज मस्ट बी सोशली शेयर्ड। इसका वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका उल्लंघन कर रही है, इसको वो फॉलो नहीं कर रही है। What characteristics of language is not, इसमें not पूछा, ये याद रखना, not followed by the sisters। जो 2 बहनें हैं वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज आपका सोशली शेयर्ड होता है, लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सोशली शेयर्ड होता है। हर कोई जानता है कि लैंग्वेज को, ठीक है, लेकिन वो इसको फॉलो नहीं कर रही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एज इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जिससे जो शेयरिंग इंफॉर्मेशन के बारे में जिससे पता चलता है। आप किस चीज से, आप कब शेयर इंफॉर्मेशन शेयर कब होता है? जब आप क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उससे क्या होता है बच्चों? उससे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है? शेयर होती है। किस चीज से? जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने से क्या होता है बच्चों? कम्युनिकेट करने से इंफॉर्मेशन शेयर होती है। देखिए ऑप्शन स्पीच नहीं होगा, कम्युनिकेशन दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बच्चों कम्युनिकेशन बी आंसर हो जाएगा। देखिए हेयरिंग का मतलब क्या होता है? सुनना होता है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज एक प्रोसेस होता है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी का प्रोसेस है। लेकिन कम्युनिकेशन आपका क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब ही यही होता है कि हम बात कर रहे हैं। तो बात करने से क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अकॉस्टिक इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड। अकॉस्टिक इवेंट्स को आप उसमें बताना, इन्वॉल्व ट्रांसमिशन और रिसेप्शन। रिसेप्शन मतलब रिसीव करना और ट्रांसमिशन उसको ट्रांसमिटेड करना, ठीक है। तो उसमें आपको अकोस्टिक में पूछा है, अकोस्टिक इवेंट्स में देखिए, अकोस्टिक जो है ये पार्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स होता है। अकोस्टिक्स में आपका क्या आता है कि साउंड की जो वेव्स होती हैं, साउंड उसमें सारी जो स्टडी करते हैं हम अकोस्टिक के अंडर करते हैं। जितनी भी आपकी वेव्स होती हैं, आपकी टोन हुई, स्पीच हुई, लेंथ हुई, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं? अकोस्टिक के अंदर आती हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपके अकोस्टिक के अंदर आती हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा है जो उसमें क्या है, अकोस्टिक इवेंट्स इन्वॉल्व है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन से। पढ़िए, क्रिएशन ऑफ साउंड सोर्स, रिसेप्शन बाय एयर, कंप्रीहेंशन बाय ब्रेन, वर्बलाइजेशन बाय माउथ, ठीक है, ये आपके दे रखे हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ साउंड सोर्स, वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स, रिसेप्शन बाय एयर, कंप्रीहेंशन बाय ब्रेन। देखिए, उसके बाद वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स, रिसेप्शन बाय एयर, वर्बलाइजेशन बाय माउथ और कंप्रीहेंशन बाय ब्रेन। फोर्थ ऑप्शन क्रिएशन ऑफ साउंड सोर्स, वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स, रिसेप्शन बाय वर्बलाइजेशन बाय माउथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले आपकी साउंड क्रिएट होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों? साउंड जो मैं बोल रहा हूं ये क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है वाइब्रेशन होता है, ठीक है। जब साउंड निकलेगी तो क्या होगा बच्चों? वाइब्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये वाइब्रेशन होता है, साउंड वाइब्रेशन करते हुए कहां आती है? ईयर, जो हमारे कान है उसमें हमारे ये साउंड्स आती हैं। उसके बाद इसको हम कंप्रीहेंशन करते हैं बाय माउथ। तो जो आपका बी है बच्चों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्रिएशन ऑफ साउंड सोर्स, रिसेप्शन बाय एयर, वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स। रिसेप्शन कब होगा? जब एयर पार्टिकल्स का आपका वाइब्रेशन हो जाएगा, उसके बाद एयर में इसका रिसेप्शन होगा, कंप्रेशन बाय माउथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, बेसिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन का बेसिक प्रोसेस पूछा है कि कम्युनिकेशन का बेसिक प्रोसेस क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि देखिए उसमें दिया फॉर्मुलेशन, आर्टिकुलेशन, रिसेप्शन एंड कंप्रीहेंशन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, कंप्रीहेंशन एंड फीडबैक, और फॉर्मुलेशन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड फीडबैक। क्या कम्युनिकेशन में फीडबैक कंपलसरी होता है? तो अगर फीडबैक कंपलसरी नहीं होता, आप मान लीजिए आप बात कर रहे हैं किसी से, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस प्रोसेस का जो उसमें क्या होगा। तो बच्चों आपका क्या होगा? सबसे पहले आप फॉर्मुलेशन करेंगे, उसके बाद ट्रांसमिशन करेंगे, फिर रिसेप्शन करेंगे, उसके बाद फीडबैक देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बेसिक प्रोसेस कम्युनिकेशन का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन इज एक्टिव एंड डायनेमिक बिकॉज ऑफ। अब जो कम्युनिकेशन है ये आपका एक्टिव है और डायनेमिक है, क्यों? इसका रीजन क्या है? एक्टिव कब होगा कम्युनिकेशन? जब उसमें क्या होगा बच्चों, आपका अगर उसमें देखिए फीडबैक, सेंडर, रिसीवर, ये सारे क्या होते हैं? ये तीनों पार्ट्स है। लेकिन जब इंटरप्रिटेशन होगा, उसमें इंटरप्रिटेशन होगा तो कम्युनिकेशन आपका क्या होगा? एक्टिव और डायनेमिक होगा, ठीक है। एक्टिव और डायनेमिक होगा। अगर सिर्फ कोई सुन रहा है या कोई बोली बोल रहा है तो ये क्या होगा बच्चों? ये एक्टिव आपका नहीं होगा, डायनेमिक नहीं हो सकता। इंटरप्रिटेशन जब होगा जब एक दूसरे से बात करते रहेंगे, उसको क्या कहते हैं? एक्टिव और डायनेमिक प्रोसेस होगा किसी भी कम्युनिकेशन का। जो बी ऑप्शन है इसका आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। First 8 years of child's life are critical period in a language development because आपको क्वेश्चन 36 उसमें पूछा, उसमें कहा गया है कि जो बच्चे की 8 साल होते हैं बच्चे की लाइफ के, वो क्रिटिकल पीरियड होता है किसी भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का। मैं आपको बता दूं, देखिए आपके एक होता है लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज होता है, एक होता है सेकंड लैंग्वेज। बच्चों जो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी होती है ना, वो आपकी होती है जो आप क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। कहां से ऑब्जर्व करते हैं? सोसाइटी से ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो होती है लर्निंग। सेकंड लैंग्वेज क्या होती है? लर्निंग। वो लर्निंग प्रोसेस होता है सेकंड लैंग्वेज का। मान लीजिए हम लोग कहां से हैं? अलीगढ़ से हैं। अलीगढ़ का जो बच्चा है वो अपने घर से क्या सीख रहा है? वो उर्दू सीख लेता है।
वो उसको सीखता है, वो उसको याद नहीं करता, उसको ऑब्जर्व करता है। कहां से? अपने इन्वायरमेंट से। लेकिन उसके बाद वो यूनिवर्सिटी आता है और यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाता है। अब वो सेकंड लैंग्वेज लर्न करेगा। कैसे? इंग्लिश लैंग्वेज है वो उसको लर्न करता है। कहा? उसके रूल्स, अकॉर्डिंग टू उसके रूल्स है। वो कब कर, वो चीजें माहौल से नहीं आती, वो चीजें इन्वायरमेंट से नहीं आती, वो सीखना पड़ता है। L2 आपका सीखना पड़ता है। लेकिन जो बच्चा होता है 8 साल तक, वो क्या है, 8 ईयर तक बच्चा क्या होता है, जो उसकी मदर टंग होती है उसको ऑब्जर्व करता है और उसे मदर टंग को सीख लेता है। तो वो क्या है, उसका क्रिटिकल पीरियड होता है किसी भी लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? चाइल्ड लिसनर मोर देन स्पीकिंग। उसका रीजन क्या है? रीजन पूछा है, चाइल्ड लिसनर मोर देन स्पीकिंग, चाइल्ड इज यंग एंड इंप्रेसिबल, चाइल्ड ब्रेन इज डूइंग लीस्ट सिंटैक्टिक प्यूरिंग, चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर्स मोस्ट रैपिडली। देखिए जो ऑप्शन डी है ना बच्चों, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। जो चाइल्ड्स का डेवलपमेंट, क्योंकि वो बहुत तेजी से सीखता है, चाइल्ड का जो दिमाग होता है वो बहुत तेज होता है, तो वो लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायलेक्ट्स फॉर ए गिवन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 37, जो कि हिंदी भी आपको लिखी हुई है, अगर कोई हिंदी मीडियम का देख सकता है। निम्नलिखित में कौन सी किसी भाषा के लिए बोलियों की संख्या में वृद्धि संभावना नहीं है? एक होता है लैंग्वेज, एक होता है डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है? देखिए ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, किसी भी एक जगह के जो डायलेक्ट होता है, उस एक जगह की जो बोली होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायलेक्ट कहते हैं। एक लैंग्वेज में बहुत डायलेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज में बहुत डायलेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी के अंदर हमारा जो डायलेक्ट है वो क्या है? मेरा जो डायलेक्ट है वो मेवाती है। ठीक है, तो डायलेक्ट जो होता है वो किसी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डायलेक्ट्स कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी जो भाषा है, जो बोलियां हैं, संख्या में वृद्धि, उसमें संभावना नहीं है। कब नहीं है? उसके आप ऑप्शन पढ़िए। पीपल स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज इन अ लोकल ज्योग्राफिकल एरिया, people are spread over language geographical area, geographical barriers isolate a community और social barriers are present within a language community। ठीक है, अब इसका ऑप्शन क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए बच्चों, ये जो आपका सोशल बैरियर्स है ना, सोशल बैरियर की वजह से किसी भी लैंग्वेज कम्युनिटी की में सोशल बैरियर की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर जो डी है वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल ऑफ लैंग्वेज। इसमें कौन सा लैंग्वेज का रूल नहीं है, कौन सा लिंग्विस्टिक का रूल नहीं है, वो आपको बताना है बच्चों। सिंटैक्स भी लैंग्वेज का रूल है, मॉर्फोलॉजी भी लैंग्वेज का रूल है, सिमेंटिक्स भी लैंग्वेज का रूल है, लेकिन जो लेक्सिलाइजेशन है, लेक्सिकलाइजेशन है, वो क्या है? वो आपका उसका रूल नहीं है। ठीक है, वो आपका क्या है? उसका रूल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब बात आती है कि सिंटैक्स जो है ये क्या है? देखिए सारे पार्ट्स ऑफ क्या है? ये पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज है, या मैं क्या हूं? पार्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं। सिंटैक्स क्या होता है? यहां आपको दे रखा है कि सबसे पहले बी ऑप्शन में सिंटैक्स दे रखा है। सिंटैक्स होता है बच्चों वर्ड जो होता है आपका, या फिर फ्रेज जो होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। जो रूल्स होते हैं लैंग्वेज के, अकॉर्डिंग टू रूल्स किसी वर्ड्स को अरेंजमेंट करने को क्या कहते हैं बच्चों? हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं मतलब ग्रामेटिकल रूल्स जो आपके होते हैं ना, वो किस में होते हैं? वो आपके सिंटैक्स में होते हैं। जो आप मान लीजिए 10-5 आप वर्ड्स ऐसे इधर उधर लिख देते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है कि मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या होता है? आपकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो क्या होती है बच्चों? द स्टडी ऑफ द फॉर्म और थिंग्स। किसी भी चीज की स्टडी जो होती है, किसी फॉर्म की या थिंग की जो स्टडी होती है, उसको क्या कहते हैं? हम यहाँ पे वर्ड्स की बात करेंगे। स्टडी ऑफ जो वर्ड्स होती है ना एंड देयर पार्ट्स, उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब इसके अंदर हम जाएं तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम बस हमको क्या करना है, इसके इनके मतलब मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे बच्चों, ये सारे आपके वो है क्या कहते हैं उसके? पार्ट्स एंड लैंग्वेज के। ठीक है, उसके बाद है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स भी आपका लिंग्विस्टिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? कंसर्न करते हैं, स्टडी करते हैं किसी वर्ड्स के मीनिंग का।
किसका? वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो किसके अंदर आता है? सेमेंटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन जो ये तीन ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे लैंग्वेज के हैं, लेकिन जो लेक्सिकलाइजेशन है ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रूल ऑफ द लैंग्वेज कंसर्निंग हाउ टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। 39 हिंदी पढ़िए। भाषा के नियमों के संदर्भ निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए कौन सा आपका सबसे ज्यादा यूज, जो किसका यूज किया जाता है वो आपको बताना है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? आपका प्रैग्मेटिक्स है जो उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सिंटैक्स और फोनोलॉजी लेक्सिकल सिमेंटिक्स का नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के जो रूल्स हैं कंसर्निंग हाउ टू यूज लर्न लैंग्वेज इफेक्टिवली इन द कॉन्टेक्स्ट, तो किसका? प्रैग्मेटिक्स का आपका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। When does the ability to hear develop? सुनने की जो क्षमता है कब विकसित होती है, उसका आपको एज कब पूछा जाएगी। जो सुनने की क्षमता है वो बच्चे की कब विकसित होती है वो आपको बताना है। देखिए बच्चे, जब बच्चा 6 मंथ आफ्टर कंसेप्शन, 6 मंथ आफ्टर कंसेप्शन होता है, तो जो इसका बी ऑप्शन है वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। कब सुनने की जो क्षमता है बच्चों की कब होती है? 6 मंथ आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देगा 41 में, व्हाट टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द कन्वर्जेशन इंटरेक्शन बिटवीन ए मदर एंड चाइल्ड। एक माँ और बच्चे के बीच की जो बातचीत होती है उसको हम किस उससे सबसे ज्यादा, माँ और बच्चे का जो होता है, सबसे पहले जो बच्चा होता है उसके जो पहला वर्ड्स जो उसके होते हैं, जो उसके जो माँ से बात करना होता है, उससे सब क्या होता है, सबसे पहले माँ से ही बात करता है। हाँ, तो उसका जो है उसमें क्या है, इमिटेशन होता है, मैशिंग होता है, या फिर पेस्टिडो डायलॉग होता है, या फिर मॉनिटरिंग होता है। देखिए बच्चों, जो माँ से बात बच्चा करता है, जो कन्वर्जेशन इंटरेक्शन होता है बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं इमिटेशन होता है। ये वर्ड याद रखना, इमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिटेशन क्या चीज होती है? इमिटेशन वो होता है जो किसी बच्चे और उसकी जो मदर के बीच की जो कन्वर्जेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बच्चों इमिटेशन कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका दे रखा है, रिगार्डलेस ऑफ कल्चर चिल्ड्रन बिगिन टू लर्न लैंग्वेज अराउंड द सेम टाइम अराउंड द वर्ल्ड, इट व्हाट एज डज इट हैपन। कल्चर को छोड़कर चिल्ड्रन जो स्टार्ट करता है किसी लैंग्वेज को लर्न करने में अपने आसपास की दुनिया में, इट व्हाट एज डज इट हैपन, वो बच्चे की कौन सी उम्र होती है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या आपका आंसर होगा वो आप बताइए। किसी भी कल्चर को, रिगार्डलेस कल्चर को छोड़कर चिल्ड्रन बिगिन टू लर्न लैंग्वेज अराउंड द सेम टाइम, लर्न लैंग्वेज, जो लैंग्वेज लर्निंग का जो पीरियड है उसको आपसे पूछा है, तो ये बच्चों डी ऑप्शन होगा। बिटवीन 5 and 7 ईयर्स का जो पीरियड होता है वो बच्चे का लैंग्वेज लर्न का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 जो दे रखा है, 43 क्वेश्चन इसमें पूछा है कि ए चाइल्ड फर्स्ट वर्ड विल बी अबाउट समथिंग। एक बच्चा जो है उसका पहला शब्द किसके बारे में होता है? जो पहला एकदम जब बच्चा इन्फेंट जो होता है उसके बाद जब डेवलप होता है तो उसके डेवलपमेंट का जो उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसका पहला वर्ड क्या होता है? किसी कॉन्क्रीट को लेकर होता है, एब्स्ट्रैक्ट को लेकर होता है, टाइम को लेकर के होता है, या फिर कलर को लेकर के होता है। देखिए कॉन्क्रीट चीजों को बच्चा नहीं पहचानता है। आप बताइए, जब कोई इन्फेंट है, इन्फेंट क्या किसी कॉन्क्रीट चीज को पहचान लेगा? इन्फेंट को क्या पता होता है ये पेन है? इन्फेंट को क्या पता होता है ये फोन है? इन्फेंट को क्या पता होता है ये व्हाइट बोर्ड है? इन्फेंट को नहीं पता होता चीजों का। वो सबसे पहले जो सबसे पहले वर्ड्स जिनकी वो बात करेगा तो वो कौन से होंगे? वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। कौन से होंगे? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स बच्चा यूज करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इन ए फैमिली द मदर स्पीक हिंदी एंड द फादर स्पीक मराठी एंड उर्दू, द चाइल्ड स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज बट मिक्स लैंग्वेज, व्हाट द टर्म बेस्ट डिस्क्राइब दिस। 44 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसमें आपसे पूछा है कि एक फैमिली में
उसकी जो मदर है वो हिंदी बोलती है, जो फादर है मराठी बोलते हैं और उर्दू बोलते हैं, और ये जो चाइल्ड है इस तीनों लैंग्वेज मिक्स करके बोलता है, व्हाट टर्म बेस्ट, इसके लिए कौन सी टर्म आप यूज करेंगे उसके लिए पूछा गया है। देखिए वो तीनों लैंग्वेज मिलके बोल रहा है, अगर वो तीनों लैंग्वेज अलग अलग बोल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म हो जाएगा। लेकिन इसमें आप हिंदी पढ़िए, एक परिवार में माँ हिंदी बोलती है, पिता मराठी और उर्दू बोलते हैं, बच्चा तीनों भाषा बोलता है लेकिन भाषाओं को मिलाता है। ये किस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है, ये क्या होगी, आप उसकी मिक्स स्पीच होगी या मिक्स लैंग्वेज इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिक्स्ड लैंग्वेज। क्या कहेंगे बच्चों, इसको मिक्स्ड लैंग्वेज कहेंगे, क्योंकि वो तीनों लैंग्वेज को क्या कर रहा है, वो मिलाकर के तीनों लैंग्वेज को बोल रहा है। अगर वो तीनों लैंग्वेज अलग अलग बोलता है तो उसको क्या कहते हैं हम, मोर देन टू लैंग्वेज का जो स्पीकर होता है उसको क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म। ये मैंने आपको मैंने इस लेक्चर आपको कराया, एपिसोड कराया है 21-22 वाला, उसमें भी मैंने आपको बताया था मोनोलिंगुअलिज्म, बायोलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म। मोनोलिंगुअलिज्म क्या होता है, स्पीक वन लैंग्वेज, और बायोलिंगुअलिज्म होता है स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज और टू लैंग्वेज। और उसके बाद जो होता है मल्टीलिंगुअलिज्म, स्पीक मोर देन टू लैंग्वेज, कोई स्पीकर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45, ए चाइल्ड वाज हैविंग मदर टंग Tamil and studying at Chennai in the 5th standard. He moved to state where Hindi is spoken. He learned Hindi and because fluent in that also it is an example of. ये क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा जिसकी मातृभाषा, जिसकी मदर टंग तमिल है, चेन्नई में पढ़ रहा था, 5वीं कक्षा में वे एक ऐसे राज्य में चले गए जहां हिंदी बोली जाती है। वो हिंदी सीखता है और उसे भी पारंगत हो जाता है, मतलब एक्सपर्ट होता है, फ्लुएंट हो जाता है। ये किसका एक उदाहरण है। अब आप इसका बताइए, वो जो चाइल्ड है उसने क्या बच्चों, उसने पहले वो किसका स्पीकर था, उसकी जो मदर टंग तमिल थी, ठीक है, चेन्नई में जब वो पढ़ रहा था, ठीक है, और उसके बाद वो 5th क्लास में कहां चला जाता है, वो ऐसी जगह चला जाता है जहां पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। अब उसमें 2 लैंग्वेज आ गई, एक वो हिंदी का स्पीकर है, एक वो तमिल का स्पीकर है। मैंने अभी आपको बताया इससे पहले क्वेश्चन में, जो बंदा 2 लैंग्वेज का स्पीकर है, जो स्पीकर 2 लैंग्वेज बोल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं बायलिंगुअलिज्म। क्या कहते हैं, बायलिंगुअलिज्म। 2 लैंग्वेज का जो एक्सपर्ट है उसको बायलिंगुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आप, द लिटरेसी अप्रोच ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन लर्न ए सेट ऑफ स्किल्स बिफोर बिगिनिंग इंस्ट्रक्शन इन रीडिंग इज। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें बच्चों 46 का आपको पूछा है, इसमें क्या होता है, जब कोई लिटरेसी है, लिटरेसी अप्रोच है, मेकिंग चिल्ड्रन लर्न ए सेट ऑफ स्किल्स बिफोर बिगिनिंग इंस्ट्रक्शन इन रीडिंग। देखिए जब कोई बच्चा किसी बिफोर इंस्ट्रक्शन, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं पता, उसको किसी भी लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन नहीं पता कि लैंग्वेज को कैसे बोलना, कैसे सीखना है, क्या करना है, तो उस वक्त में पूछा गया है कि जो कौन सा जो टर्म है वो यूज होता है, किसी भी कौन सा अप्रोच हो, वो बच्चों आपका कौन सा होता है, एमरजेंट लिटरेसी होती है। एमरजेंट लिटरेसी वही होती है जब उसको किसी भी चाइल्ड को इंस्ट्रक्शन, प्री इंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं, जो प्री इंस्ट्रक्शन चीजें होती है उसको क्या कहते हैं, एमरजेंट लिटरेसी होती है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 47, इन्वेंटेड स्पेलिंग। इन्वेंटेड स्पेलिंग किसको कहा जाता है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, इन्वेंटेड स्पेलिंग क्या होती है, देखिए इंक्रीज चिल्ड्रन फ्लुएंसी, क्या फ्लुएंसी को इन्वेंटेड स्पेलिंग कहते हैं, या फिर इंटरफेरेंस विद द रीडिंग डेवलपमेंट एंड कन्वेंशनल स्पेलिंग, या फिर शुड बी ट्रीटेड एरर्स स्पेलिंग, या शुड नॉट बी इनकरेज। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन्वेंटेड स्पेलिंग क्या होती है, इंटरफेस विद द रीडिंग डेवलपमेंट एंड कन्वेंशनल स्पेलिंग। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्वेंटेड स्पेलिंग क्या होती है, वो होती है कि जब किसी रीडिंग डेवलपमेंट और कन्वेंशनल स्पेलिंग की हम बात करें तो वो क्या होती है, इन्वेंटेड स्पेलिंग होती है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक लैंग्वेज स्किल। आपको 4 स्किल्स दे रखी हैं। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या करा इन्होंने, इसमें ऑप्शन को चेंज कर दिया है, लेकिन लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स पूछी है। कौन कौन सी होती हैं? इमेजिनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये 3 तो स्किल्स होती हैं, लेकिन जो ये इमेजिनिंग दी है, इमेजिनिंग किसी लैंग्वेज का स्किल्स नहीं होती, जो बेसिक स्किल्स होती हैं 3 होती हैं आपकी, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और एक और क्या हो गई, लिसनिंग। क्या हो गई एक और? लिसनिंग। क्या होती है बच्चों? एक होती है आपकी लिसनिंग, ठीक है। चौथी क्या होती है? लिसनिंग। लेकिन यहाँ पे लिसनिंग की जगह ऑप्शन क्या दे दिया आपका? इमेजिनिंग दे दिया, तो आंसर जो ए है इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। ये 4 मेन स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। और आपको इतना पता है कि रीडिंग स्किल्स कौन सी होती है। जब अब मैं मान लीजिए मैं कुछ पढ़ रहा हूं, वो रीडिंग हो गई, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक लैंग्वेज स्किल, ये रीडिंग हो गई, आपने सुना, ये लिसनिंग हो गई। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कुछ भी, मैंने यहाँ पे लिखा लिसनिंग, तो ये बच्चों क्या हो गई? राइटिंग हो गई। अब उसके बाद क्या बचा? उसके बाद रीडिंग मैंने आपको बता दिया, और ये रीडिंग हो गई, लिसनिंग आप हो गई, ये राइटिंग हो गई, और कुछ बचा स्पीकिंग, जो मैं बोल रहा हूं, ये क्या हो गया बच्चों? ये स्पीकिंग हो गया। 4 स्किल्स होती है लैंग्वेज की, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये क्या होती हैं? ये इंटर रिलेटेड होती हैं। इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये इंटर रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। और ऐसा नहीं है कि कोई भी स्किल्स अकेले रह करके डेवलपमेंट होते नहीं, चारों स्किल्स का डेवलपमेंट एक साथ होगा, ये इंटर रिलेटेड होती है। अगर एक स्किल्स नहीं है किसी के पास, तो वो लैंग्वेज नहीं जानता, वो लैंग्वेज नहीं परफेक्टली नहीं जान सकता। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कोई अनपढ़ है, जो अनपढ़ है वो बोल लेता है, सुन लेता है, ठीक है, और वो लिख नहीं सकता, लेकिन कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए वो तो इसकी जो बेसिक कन्वीनियंस वो क्या है? 4 है, तो चारों बेसिक्स आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी का एग्जांपल पूछा है, इनमें से कौन सा अधिगम विकलांगता होता है? देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है कि बच्चों, ये जैसे मान लो मैं इसमें क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। पहली बात तो इसका आंसर जो है डिसलेक्सिया है। लर्निंग डिसेबिलिटी कब हो, किस चीज से होती है? जब हम किसी स्पीकर को, किसी बंदे को चोट लग जाए, चोट लगने के बाद क्या होता है कि डिसेबिलिटी हो जाती है, उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो वो डिसलेक्सिया कौन सी एबिलिटी होती है? लर्निंग। बस आपको याद रखना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जहां आ गया, वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका डिसलेक्सिया होगा। क्या होगा बच्चों? डिसलेक्सिया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो देखिए, वो लास्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन चाइल्ड विद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। हिंदी दी हुई है, क्वेश्चन 50 है, निम्न में कौन सा आदि व्यंज भाषा विकारों वाले बच्चों में होता है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द चिल्ड्रन विद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। कौन सा है जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसमें होता है? देख पढ़िए, लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ स्पीच, डिफिकल्टी इन द लर्निंग न्यू वर्ड्स, डिफिकल्टी इन द फाइंडिंग राइट वर्ड्स। ये सब तीनों चीजें होती हैं किसी भी चिल्ड्रन में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों आज का आपका क्या था? ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जो पेपर है आपका 20 और 21 का, इसके ये कम्युनिकेशन का पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इस पे एक चीज बताता हूं, जो लैंग्वेज के ऊपर एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। लैंग्वेज जो है वो मैंने आपको बताया, जो मदर टंग है वो मैंने आपको बताया था कि वो किससे आती है? मदर टंग आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके आसपास के जो लोग हैं, आप वहां से मदर टंग सीखते हैं। अब ये बात हर कोई नहीं मानता। ये बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि हर किसी के पास लैंग्वेज है, हर किसी के पास। अब खैर हर किसी का अपना लग रहा है, चॉम्स्की ने कुछ कहा है और दूसरे बंदों ने कुछ कहा है इसके बारे में। कोई कहता है कि जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर खुद एक एबिलिटी होती है, कैपेबल होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का। लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, वो एक माहौल से सीखता है और वो लैंग्वेज वहां से सीखता है। तो उसका एक एग्जाम्पल दिया गया। तो क्या करा है कि एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को एक रूम में बंद कर दिया गया।
वो रूम में बंद कर दिया गया तो उससे कोई बात नहीं करता, बस सिर्फ और सिर्फ उसको खाना वही रूम में पहुंचाया जा रहा है और वो वहां पे उसका डेवलपमेंट हुआ, वो वहां पे बड़ा हो गया। जब वहां पे वो बड़ा हो गया तो उस बच्चे को जब कुछ टाइम बाद रूम से बाहर निकाला तो पाया कि बच्चा जो था, जो चाइल्ड था, उसका जो लैंग्वेज है उसकी डेवलप नहीं हुई, उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, उस बच्चे की कोई लैंग्वेज ही नहीं रही। तो उस चीज से यही तब इन लोगों ने ये चीज डिफाइन की गई, ये चीज एक्सप्लेन की गई, जो मदर टंग होती है वो कहां से आती है, वो आपके एनवायरनमेंट से आती है। और दूसरा एग्जांपल ये कि एक और जो बच्चा था उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है और जंगल में सिर्फ और सिर्फ जानवर होते हैं और जानवरों के साथ उसे छोड़ दिया जाता है, उसका डेवलपमेंट वहीं होता है उनके साथ। तो उसमें जब रिजल्ट उसका देखा तो उसमें पाया कि जो उसकी लैंग्वेज थी, उसकी लैंग्वेज मैच खा रही थी किससे, जानवरों से। तो उसकी लैंग्वेज ह्यूमन वाली लैंग्वेज उसकी नहीं रही, उसकी लैंग्वेज कौन सी हो गई बच्चों, जानवरों वाली होगी। तो हम इस चीज से के जो मदर टंग होती है आपकी, वो कहां से आती है, वो आपके एनवायरनमेंट से आती है। जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो लर्निंग की होती है। ये सब आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो आपकी क्लास है, जो आपकी क्लास होती है, जो आप कल को बीएड कर लेते हैं, बीएड करने के बाद आप टीचर बनेंगे, टीचर बनने के बाद आप देखेंगे कि वहां जो क्लास है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको मल्टी लैंग्वेज के स्पीकर्स आपको वहां मिलेंगे। कोई हिंदी बोल रहा होगा, कोई उर्दू बोल रहा होगा, कोई इंग्लिश बोल रहा होगा और कोई संस्कृत का भी मिलेगा। तो ऐसे लैंग्वेज के मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज का। इस वजह से इस सब्जेक्ट को बीएड के एंट्रेंस में ऐड करा गया है। ठीक है, चलिए आज के एपिसोड को हम एंड करते हैं। आपको हम अब ये जो एपिसोड है आपका 20-21, ये लास्ट एपिसोड था आपका। इंशाल्लाह फिर इसके बाद मिलेंगे कलाम बैच के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह।